नमस्ते आप सबको। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हम बात करेंगे RCS2 पोर्टल के बारे में, जो अभी हमारे दिसंबर से नया स्टार्ट हुआ है। RCS प्रोजेक्ट यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की थ्रू स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम अपने मदर और चाइल्ड यानी माँ और बच्चे का सारा वैक्सीनेशन एंटीनेटल पीरियड से लेके और बच्चे के वैक्सीनेशन तक का पूरा रिकॉर्ड हम उसके अंदर रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे RCS2 के बारे में कि ये क्या है, कैसे ये काम करता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। यह जो है माँ और बच्चे के हेल्थ को ट्रैक करता है। उसको ट्रैक करने के लिए ये एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, जिसके बारे में जो हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सब कुछ सीखेंगे कि कैसे ये काम करता है। अनमोल ऐप जो RCS जो है अभी जो दिसंबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले हमारा 2009 में जो है MCTS करके आया था, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। वो भी यही काम करता था, माँ और बच्चे के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स भी उसमें अपलोड होती थी। वो हमारा वो ऐप जो था हमारा कम से कम 10 साल चला। उसके बाद जो है ये RCS पोर्टल आया। RCS पोर्टल जो है वो 2016-17 में आया, वो भी 8 से 9 साल चला। तो उसमें भी सेम था, लेकिन अब उसका अपग्रेड वर्जन RCS2 प्रोजेक्ट करके नया ऐप आया है, जो हमें मदर और चाइल्ड दोनों के बारे में फिर से अपडेट करना, उनकी सारी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स रखना, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रखना, सारी चीज़ों के बारे में ये सिखाता है। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि ये क्या है RCS प्रोजेक्ट जो है या RCS ऐप क्या है। यह जो है कि गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा दिया गया ऐप है, जिसमें हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी कोई भी गर्भवती महिला होती है, उसके रजिस्ट्रेशन से लेके उसके जितनी विजिट्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विजिट, जितनी भी विजिट्स होती हैं, सबको हम इसमें अपडेट रखते हैं। सारा इसमें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स उसका चढ़ाते हैं। जब भी हम इसमें अपलोड करते हैं, मान लो कोई भी हाई रिस्क फैक्टर आ जाता है मदर का, ये HB का, शुगर का, BP का, किसी भी रीजन से हाई रिस्क आता है, तो वो HPR के भी अपने आप शो कर देती है। और बच्चे का जो वैक्सीनेशन है वो भी शो करती है कि भाई आपका इतने दिन का वैक्सीनेशन ड्यू है। RCS जो है, RCS के अंदर जो है हमें माँ को एक आबा के थ्रू, जो हमने कल परसों एक वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया गया था कि हम आबा के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें माँ का जो है आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, जिस पे OTP आए, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको अपडेट कराने के लिए बोलते हैं, या दूसरा भी मैं सिस्टम बताऊंगी कि हम किस तरह से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। आपको जैसे स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये हमारा जब हम ओपन करते हैं, इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो हमें ऐसे स्क्रीन दिखाएगी देगी। फिर हम अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के इसको ओपन करते हैं। अपना फ़ोन नंबर OTP डाल के ऐप ओपन करने के बाद ये पेज आएगा। फिर ये प्लस पे जाना है, फीमेल पे जाना है, आधार वाले पे जाना है, ये डेमोग्राफी पे जाना है। इसकी डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ सारा डालेंगे। फिर कंसेंट फॉर्म आएगा, फिर सबमिट कर देंगे। जब भी हम अपना पेज सबमिट करके ओपन करके देखेंगे, जैसे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड है, तो उसने अगर RCS नंबर से या उसके आबा नंबर से जो जो उसने सर्विस ली है, तो उसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि उसने ये सर्विस, हम यहाँ पे प्लस का निशान आता है जिसमें रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड लिखा होता है। अगर उसने सर्विस ली है तो हम रिसीव पे क्लिक कर देंगे, और रिसीव 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 ये 3 तरह हमने क्लिक करा है, तो हम उसको इस तरह से रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद जैसे ही हमने इसका ये डिलीवरी का प्रिपेयरनेस फॉर्म भरा है, जब जाके हमने इसको रजिस्टर्ड किया था, जब हमने इसको अनमोल ऐप पे खोला था, तो तीनों सर्विस इसने ले रखी थी, तो हमने इसको
रजिस्टर्ड कर दिया, रिसीव दिखा दिया। तो रिसीव यानी इन्होंने ये सर्विस ले रखी है और इनकी रिपोर्ट जो है वो हमने पोर्टल पे अपडेट कर दी। उसके बाद हमने ये जो डिलीवरी प्रिपेयरनेस का फॉर्म है वो फिल कर दिया। अब इसके बाद हम जो है डिलीवरी अपडेट करेंगे। इसकी डिलीवरी अपडेट करने के लिए फिर से हम ऐड सर्विस पे जाएंगे। जैसे ही हम ऐड सर्विस पे जाते हैं तो जो जो हमें सुविधा दी जाती है इसमें ऐप के अंदर, एएनसी सर्विस है उसकी, या डिलीवरी सर्विस है, या अदर सर्विस है, तो हमें जो भी उसकी सर्विस है उस पर क्लिक करना है। एएनसी सर्विस तो यानी इसकी 1 2 3 4 विजिट तक हमने इसको दे दी। डिलीवरी सर्विस में भी हमने डिलीवरी प्रिपेयरनेस का फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद हमें इसकी डिलीवरी डिटेल चढ़ानी है। जैसे ही हम डिलीवरी डिटेल चढ़ाएंगे तो उसमें फैसिलिटी का नाम, आशा का नाम, डेट ऑफ विज़िट, जिस फैसिलिटी से आप लिंक हैं, जो भी हेल्थ प्रोवाइडर है उसका नेम आ जाएगा। जब हम ये सारे कॉलम फिल कर देते हैं फिर इसका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज में हमें ये बता रहा है कि जैसे डेट ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जैसे कैसे हुई है, ऑपरेशन से हुई है, नॉर्मल हुई है, या किसी इंस्ट्रूमेंट से हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, स्टिल बर्थ बच्चा है या लाइव बच्चा है, PPI-UCD लगी है नहीं लगी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज, और टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी जैसे होम डिलीवरी है, ट्रांजिट है, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। लाइव बर्थ जैसे सिंगल है, सिंगल लाइव है, या ट्विंस थे वो। स्टिल बर्थ है, मान लो किसी के बच्चे की पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है तो कोई उसका रीज़न है तो रीज़न। PPI-UCD अगर लगी है तो वो कौन सी लगी है, 380 और 375, और टाइम ऑफ डिस्चार्ज। इस तरह से हम सारा पेज अपडेट कर देंगे। जब हम ये भी पेज पूरा फिल कर देते हैं तो हमें इसमें सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाना है, और नेक्स्ट पेज पे वो बच्चे की डिटेल मांगता है कि बच्चा लड़का हुआ है या लड़की हुई है, या कितना वज़न है। जब हम बच्चे की पूरी डिलीवरी तक का भर देते हैं तो इसमें PNC मदर आता है। PNC मदर में पहले न्यूबॉर्न केयर आएगा एक पेज, न्यूबॉर्न के बाद उसकी HBNC विजिट आएंगे। वो सब हमें इसी हिसाब से टाइमली भरना है, क्योंकि इसमें जो है जब भी हम फीड करते हैं तो हमें सिर्फ 30 डेज़ का टाइम मिलता है, 28 to 30 डेज़ का। यानी मान लो आज 25 तारीख है तो ये कम से कम पिछले महीने की 26 या 27 तारीख तक लेगा। मान लो 25 फरवरी है तो ये 26 जनवरी की डेट लेगा। इसका जो है हर दिन एक दिन कम होता जाता है, इसीलिए इसमें बार बार टाइम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि टाइम पे टाइमली अपडेट करें, टाइमली सर्विस दें, टाइमली वो करें। नहीं तो फिर वो नोट रिसीव्ड में शो हो जाता है कि हमने इस बेनिफिशियरी को कोई भी सर्विस नहीं दी, और जो हमारा पोर्टल है वो हमारा सब काम, किया हुआ काम को जीरो कर देता है। क्योंकि हमारा जो है ऑन पेपर सारा काम है, लेकिन हमारा फिजिकली इसमें कुछ भी शो नहीं होता, डिजिटल इसमें कुछ भी शो नहीं होता कि हमने अपडेट नहीं किया है। तो इस पर कोशिश करें कि हम सब टाइमली इसको अपडेट कर दें। जैसे ही इसमें हम अपने बेनिफिशरी को अपडेट कर देते हैं तो ये अनमोल ऐप में हमें ऐसे करके दिखेगा। जैसे हमें जो इसकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि वर्क प्लान शो होगा, VHND, UHND या रेफरल फैसिलिटी। इस तरह से ये नीचे भी सिंबल दिए गए हैं। जब भी किसी प्रेग्नेंट को हम रजिस्टर्ड करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये प्रेग्नेंट वूमेन है, ये इसका आभा नंबर है, ये इसका फ़ोन नंबर है, यहाँ पे LMP EDD, इसकी प्रोफाइल डिटेल, प्रेगनेंसी सर्विस में हम विजिट्स बताएंगे कि हम इसको क्या क्या सर्विस, जो इसने सर्विस ली है उसको हम इसमें अपडेट करेंगे कि उसने अपनी जांच करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, ये सब हम इसमें डालेंगे। चाइल्ड ट्रैकिंग, अगर जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे का इसमें ट्रैकिंग का भी डालेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी हाई रिस्क रीजन दिखता है तो इसमें HRP, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वूमेन, इसमें दिखाई देगी और इसमें हम उसको ट्रैक कर लेंगे। फिर उसने कोई फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाया है तो उसको भी हम इसमें डालेंगे। किसी भी रीजन से हाई रिस्क थी तो उसको रेफरल फैसिलिटी कहाँ पे रेफरल किया है वो सब भी इसमें शो होगा। जब भी हम किसी को भी रजिस्टर्ड करते हैं तो इस तरह से उसका आएगा।
चाहे उसमें कोई भी लेडी है, कोई बच्चा है, जो भी आधार कार्ड में उसका फ़ोटो है, जो भी आधार कार्ड में फ़ोटो है वो जो ये प्लस वाली इमेज है यहाँ पे इसका शो हो जाएगा। इसका जो भी बेनिफिशियरी है उनका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, आधार नंबर आएगा, आबा एड्रेस आएगा, उसके हस्बैंड का नाम, कास्ट, इस तरह से उसमें शो होगा। ये जो अगला जो फ़ोटो है ये हमारा अनमोल ऐप का है। RCS2 जो है अनमोल RCS2 के नाम से, इस तरह से हम जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें जैसे पहले बताया है, हम अपने जो भी बेनिफिशियरी को ढूंढेंगे उसका जिसको भी ऑफिस से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा जब जाके अपना ऐप ओपन करेगा और उसके अंदर बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड करेगा। इसी तरह से जैसे ये चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन दिखाया है, पहले हमने मदर का दिखाया था, अब ये है चाइल्ड की आभा आएगी। मदर लाइव है, यस और नो में, चाइल्ड का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे जैसे कॉलम दिए गए हैं, अगर हम जैसे 1 to 10 अगर कॉलम है तो 1 to 10 जब फिल कर देंगे तो हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो बच्चा है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब हम डालेंगे, ये हमें अपने हेल्थ सेंटर से प्रोवाइड होता है। जो भी एनएम है, जो भी हेल्थ स्टाफ है, जो भी आशा है, उसको अपना वहाँ से ही आईडी मिलेगी और वहीं से अपना पासवर्ड जनरेट करके वो अपने बच्चे को, माँ को रजिस्टर्ड कर सकता है। इसमें जो है रजिस्टर्ड करने का मतलब मेन पर्पज़ यही है कि माँ और बच्चे की कंप्लीट ट्रैकिंग हो जाए, उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मेंटेन रहे और जो भी हमारी हाई रिस्क वुमेन है उनको हम टाइम टू टाइम दिखा दें, टाइम टू टाइम रेफ़र कर दें, टाइम पे उनका रजिस्ट्रेशन करा दें, टाइम पे हम उनको दिखा दें। इस तरह से हम अपने बेनिफिशियरी का, जैसे जिसमें ये सारे कॉलम्स दिए गए हैं, टाइम पे हम उनको सर्विस देते हैं। ये जो है इसमें जो है एक आशा इसको बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड कर सकती है, चाहे माँ है चाहे बच्चा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो उसको आगे अपडेट करेगा, उसकी सारी रिपोर्ट्स, प्रेगनेंसी सर्विस, उसकी चाइल्ड सर्विस, ये सब उसकी जो है वहाँ पे जो भी प्रेजेंट नर्सिंग स्टाफ है या एनएम है या स्टाफ नर्स है वो इसको करेंगी। हेल्थ स्टेज पे इसकी प्रेगनेंसी से लेके लास्ट इसके चाइल्ड के बर्थ तक, यानी बच्चे के रजिस्ट्रेशन तक का सब इसमें नर्सिंग जो है वो नर्सिंग पर्सन जो है वो वाला रजिस्टर्ड इसमें सारी रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स का करेंगे। उसको उस चीज़ के लिए जो है कम से कम इसमें 3 जैसे विजिट्स होती हैं, जैसे 1 month to 3 month है या 12 weeks तक है, तो उसमें हमें कम से कम 30 दिन से लेकर 90 दिन या 30 से 60 दिन हमें टाइम पीरियड मिलता है जिसके अंदर हमें रिपोर्ट्स चढ़ानी होती है। यानी हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एएनसी को रजिस्टर्ड कर दिया तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर का हमें टाइम पीरियड दे देता है कि भी आपको जैसे जनवरी से मार्च तक, मान लो भी हमने दिसंबर में एंट्री करी है तो जनवरी से मार्च तक इतनी डेट में, इतनी से इतनी डेट में हम उसको रजिस्टर्ड कर दें। अगर हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करते 3 महीने तक, मान लो हमें 1 महीने में 10 एएनसी को रजिस्टर्ड करना है, हम इस टाइम नहीं किया तो अगले महीने हमारी 20 हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हमें किसी को भी नहीं करना है। कोशिश करें कि 3 महीने या मिनिमम हमारा 60 दिन भी बहुत ज़्यादा दिन होते हैं जिसमें हम 10 या 20 बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड कर दें ताकि वो टाइमली हम उसको सर्विस दे पाए। लास्ट डे में हमारा अगर उसको रजिस्टर्ड करते हैं, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर निकलता है तो हम उसको उस टाइम पे वो सर्विस नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए थी उसको। इसी तरह से चाइल्ड रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जैसे आशा पहले रजिस्टर्ड करेगी, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ उसको फर्दर पेज को आगे अपडेट करेगा। जैसे बताया पहले कि हमारा जब लॉगिन आईडी पासवर्ड हम डाल के पेज ओपन करते हैं तो हमारा जो है इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देता है। रिपोर्ट मॉड्यूल, कॉमन मास्टर, बेनिफिशियरी, जितने भी हमने रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी किए हैं वो सब इसमें शो होते हैं।
अभी जैसे नया प्रोजेक्ट है तो हमने अभी BHND UHND का नहीं डालना है। इसमें वर्क प्लान भी शो हो जाता है। वर्क प्लान में हम क्या शो करते हैं, क्या हमें दिखता है वर्क प्लान में कि जिसकी सर्विस ड्यू है वो हम अगर देखना चाहें तो वो हमें दिखाई दे जाएंगी कि इस बेनिफिशियरी की ये सर्विस ड्यू है। तो हम कोशिश करें कि टाइमली अपडेट कर दें, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो हम वर्क प्लान के थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। जो हम सर्विस देते हैं ANC को, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम बेनिफिशियरी को जो भी सर्विस देते हैं, तो उसमें जब हम अपडेट करते हैं जो हमें स्क्रीन पे पेज दिखाई देता है, तो उस पेज में हमें जो है उस पेज में हमें जैसे एक कॉलम आता है बीच में लिखा हुआ कि मान लो हमने उसको फर्स्ट विजिट दी थी। फर्स्ट विजिट के दौरान हमें ये देखना है कि सेकंड और थर्ड विजिट में हमारा कुछ टाइम के लिए पोर्टल बंद हो गया था, तो वो रिसीव्ड, उसमें एक कॉलम आता है प्लस के निशान पे कि रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो अगर उस बेनिफिशियरी ने सारी सर्विस ली है तो हम उसको रिसीव्ड पे टिक करेंगे, नहीं ली है तो नॉट रिसीव्ड। फिर स्क्रीन पे वो लिखा आ जाएगा कि रिसीव्ड सर्विस जो है, सेकंड विजिट इसको रिसीव्ड है, थर्ड भी रिसीव्ड है, और फोर्थ हमने अपडेट कर दी। जैसे ही हम उसकी फोर्थ विजिट अपडेट करते हैं तो उसके बाद हमें बर्थ प्रिपरेशन का फॉर्म आता है, तो हमें बर्थ प्रिपरेशन का उसका फॉर्म में फिल करना है। ये जो पोर्टल है इस पे हम जो है किसी भी बेनिफिशियरी को उसके बताया पहले भी मोबाइल नंबर से, जैसे पहले RCH नंबर चलता था, RCH नंबर से, आभा नंबर से, इन तीनों नंबर से हम डाल के सर्च कर सकते हैं। हाई रिस्क बेनिफिशियरी यहाँ पे आएंगे, और जो भी हमने RCH से अपडेट किया था वो वाले बेनिफिशियरी यहाँ पे आ जाएंगे। RCH में भी 2 ऑप्शन आते हैं कि विद आभा और विदाउट आभा। तो ये भी हम देख सकते हैं कि RCH जो था उनकी कितनों की आभा बनी थी जिससे हमने आभा से उसको अपडेट किया, और किसकी नहीं बनी थी तो हमने खाली RCH नंबर से उसको अपडेट किया। जब भी हमें किसी की डिलीवरी अपडेट करनी है, अगर किसी भी ANC का डिलीवरी हो गई, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स हमने सारे करे हैं, तो मान लो उसकी डिलीवरी 14 फरवरी को हुई है, तो हमें उसका जो प्रिपेयरनेस फॉर्म है वो हमें कम से कम 7 फरवरी को भरना है। जब हम उसको फिल करेंगे तो 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले जिस डेट में डिलीवरी हुई है उसमें नहीं करना है। और किसी भी जब शीट को, जब मान लो जितने भी कॉलम्स हैं हमने फिल कर दिया, उसको बाद में फिनिश बटन नहीं दबाना, हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट बटन दबाते रहना है, ताकि हमारा जो काम है आगे आगे बढ़ता रहे, ना कि हमें उस पेज को वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो जैसे जैसे हमने अपडेशन का बताया है वो सब हमें उसी तरह से करना है कि पहले हमें बेनिफिशियरी को ओपन करना है, फिर उसमें उसको रजिस्टर्ड करना है, फिर हमें उसको सर्विस देनी है। रजिस्टर्ड करने के बाद क्या क्या हम सर्विस देंगे वो सब भी हम इसमें अपडेट करेंगे। तो हमने आज ये सीखा कि हम अनमोल RCS2 ऐप को कैसे लॉगिन करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है, और इसमें डाटा कैसे अपडेट करेंगे, और रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, यानी और इसके करने का क्या फ़ायदा है। यानी हमें टाइम पर जिस भी बेनिफिशियरी को टाइम पर जो भी हमें फैसिलिटी या जो भी सुविधा देनी है, या जो भी हाई रिस्क रीजन उसका है, तो वो हम उसको टाइम पे दिखा सकें, और बच्चे जैसे हैं उनका टाइम पर वैक्सीनेशन हो जाए, और इससे जो है हमारी हेल्थ सर्विसेज और बेटर होंगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आज हमने RCS2 पोर्टल के बारे में सीखा कि ये एक डिजिटल सिस्टम है जो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को स्टार्टिंग से लेके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी और वैक्सीनेशन तक को ट्रैक करता है। पहले बताया मैंने कि MCTS था, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, फिर RCH आया, अब RCS2 है। नेचुरली कि जो 2 चीज़ें कुछ नया अपग्रेड होके आता है उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे इस पे काम करते हैं तो हम इसका यूज़ टू हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी OTP का इशू आ जाता है, कभी सर्वर का इशू आ जाता है, कभी नेटवर्क का इशू है कि भाई नेट नहीं प्रॉपर ले रहा। तो इस तरह से अब जो भी हमारा अपडेट करके ये RCS2 पोर्टल आया है, तो इसको भी हम अच्छा फ्रेंडली बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको रियल टाइम अपडेट कर दें, ताकि हम जिसको जो सर्विस देना चाहते हैं वो हम दे सकें। इसमें जो है हेल्थ वर्कर जो है
इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेल्थ में हमारे आशा आती है, हमारे नर्सिंग स्टाफ आता है, स्टाफ नर्स आती है, या कोई भी हॉस्पिटल वाला जिसको इसकी आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वो इसमें सारे अपडेट कर सकता है। प्रेग्नेंट और बच्चों को रजिस्टर्ड कर सकता है। उनकी ड्यू सर्विस निकाल कर उनको टाइमली मैनेज कर सकते हैं, जिससे माँ और बच्चा जो है दोनों ही हेल्थ रहे, स्वस्थ रहें। और सिंपल यही है कि भाई दोनों को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा सा पोर्टल बनाया है। टाइमली अपडेट करें और टाइमली हम उनको सारी विजिट्स दें, ताकि हर किसी को बेटर सुविधा और अच्छे से सुविधा हम दे पाएँ। जो भी हम काम करते हैं, अगर हम उसको, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऐप है, या जिस भी चीज़, जैसे जैसे टेक्निकल नई नई चीज़ें आती हैं तो हम उसको टाइमली अपडेट करते रहें। नहीं करते हैं तो फिर हमारा काम जीरो शो होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जिस टाइम पे जिसको जो सर्विस देनी है हम उसको टाइमली अपडेट करें। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ मैं जो समझाना चाह रही थी समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं। मैं फिर से एक नया बेटर वीडियो बना के फिर से अपलोड करूँगी। और कोशिश करें कि सभी टाइम पे इसको अपडेट करें, टाइमली इसको अच्छे से रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को अपडेट करते रहें, और जिसको जो सुविधा चाहिए उसको दे दें और टाइमली दिलवा दें। और हाई रिस्क को स्पेशली जल्द से जल्द ट्रेस करें, ट्रैक करें और उनका ट्रीट कराएं। थैंक यू।